हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब बढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ट्यूटोरियल के बुक से प्रैक्टिस सेट चला रखा है। उस प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है और इन गुफाओं में गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविश्निष्क्रमण और महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महायान शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा अशोक के किस अभिलेख में मेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा जो है वो की गई है। तो यह अशोक के चौथे अभिलेख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के चौथे अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, यह पूछ रहा है। अंग की राजधानी चंपा, ये बिल्कुल सही है। गंधार तक्षशिला, ये भी सही है। मत्स्य इंद्रप्रस्थ, ये गलत है क्योंकि मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, ना कि इंद्रप्रस्थ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इतिहासकार मिन्हाज ने ऐबक को उनकी दानशीलता के कारण कौन सी उपाधि दिया था। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक को तो उसकी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इतिहासकार मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी दानशीलता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान किया था। तो वो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हातिम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। फिर 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और ऐबक का मकबरा जो है वो लाहौर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कब हुआ था। अलाउद्दीन जो था वो 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन जो था वो बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अक्टूबर 1296 को। याद रखिएगा अलाउद्दीन से भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने सेना को नगद वेतन देने, अस्थाई सेना की नींव जो है वो इसने ही लागू किया था, साथ ही साथ मूल नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो है वो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती की अगर बात करते हैं तो ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती जो थे वो 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था। आप लोगों को पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। और बहमनी साम्राज्य जो था वो 4 प्रांतों में बटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसमें फतेहाबाद नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण का संबंध अकबर के किस विजय अभियान से है। तो यह अकबर के गुजरात विजय अभियान से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात विजय अभियान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है पंजाब में कूका आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। देखिए पंजाब में कूका आंदोलन जो था वो लॉर्ड नॉर्थबुक के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड नॉर्थबुक का जो कार्यकाल था वो 1872 से लेकर 1876 तक वह भारत का वायसराय रहता है और इसी के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है निम्नलिखित में से आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, यह पूछ रहा है। खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई, ये बिल्कुल सही है। पागलपंथी विद्रोह, टीपू, सही है। नागा विद्रोह, रानी गैंडुल्लू, सही है।
कूका विद्रोह भूषण सिंह, ये गलत है क्योंकि कूका विद्रोह का नेतृत्व करता जो थे वो भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका थे। ये भूषण सिंह की अगर बात करते हैं तो ये चेरो विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। ग्वालियर में अगर पूछ रहा है, देखिए 1857 के विद्रोह को झांसी और ग्वालियर में दबाने वाला जो ब्रिटिश सेना नायक था वो हीरोज था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं झांसी और ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं निकलसन और हडसन की, तो निकलसन और हडसन ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया था और कर्नल नील जो है वो इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1920 में बम्बई में हुआ था और इसी अधिवेशन में इसकी स्थापना भी की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, यह आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह बिल्कुल सही है। इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंद कॉलेज की स्थापना किया था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनके सहयोग से 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी, ये गलत है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो उस समय भारत का दौरे पर उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन, स्टैनले ब्लैडबेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता ही होगा कि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 1927 में होती है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। इसमें कुल 7 सदस्य थे और ये सभी जो थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और इसी के कारण इसका विरोध भी होता है और यह कमीशन जो है वो सर्वप्रथम 8 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए 1937 का जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा तथा बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। कांग्रेस जो है वो कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है, लेकिन आसाम में जो है उसको पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यह पूछ रहा है। साबरमती गिर जाती है, पेरियार भी गिर जाती है, नर्मदा भी गिर जाती है, राप्ती नहीं गिरती है क्योंकि राप्ती नदी जो है वो नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हुई गंगा में जाकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है फुजीटा स्केल द्वारा किसकी तीव्रता को मापा जाता है। तो टार्नेडो की तीव्रता को फुजीटा स्केल के द्वारा मापा जाता है। एक्चुअली यह एक भयंकर अल्पकालीन तूफान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़े होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाके में इसको टार्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई जो है वो कितनी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो पेन गंगा है, इंद्रावती है, सबरी है, बैन गंगा है, बरघा है, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि कोसी और मेची नदी को लिंक करने की सरकार की योजना है। मेची नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है। तो मेची नदी जो है वो नेपाल से निकलकर बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है और महानंदा नदी में जाकर फिर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है। एक से अधिक देशों की को स्पर्श यहाँ पे कौन करेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ नेपाल से लगती है, बिहार की सीमा भी सिर्फ नेपाल से लगती है,
मेघालय की सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है, लेकिन मिजोरम की सीमा जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार को भी स्पर्श करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक से याद रखिएगा नागरहोल, बांदीपुर, ये सब कर्नाटक में स्थित है। असम की अगर बात करते हैं तो मानस और काजीरंगा, ये सब आसाम में स्थित है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बांधवगढ़, कान्हा, किसली, पंचमढ़ी, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यहाँ चंद्रप्रभा पूछा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। एक साइड जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड राज्यों के नाम दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो ये गद्दी के साथ मैच करेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो भील जनजाति के साथ मैच करेगा। झारखंड की अगर बात करते हैं तो मुंडा के साथ मैच करेगा। और सिक्किम की अगर बात करते हैं तो लेपचा के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। रबड़ है, जूट है, तंबाकू है, गेहूं नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में प्राप्ति स्थान दिए गए हैं, उनका आपको मिलान करना है। अबरक की अगर बात करते हैं तो अबरक जो है वो गया के साथ मैच करेगा। स्वर्ण की अगर बात करते हैं तो जमुई के साथ मैच करेगा। डोलोमाइट की अगर बात करते हैं तो रोहतास के साथ मैच करेगा। और सीसा जो है वो भागलपुर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि बालाघाट निम्नलिखित में से किस धातु के यश के हेतु प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो ये बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वो तांबा के यश के हेतु प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। याद रखिएगा इसके अलावा राजस्थान का खेतरी, झुंझुनू, भिलवाड़ा, ये सब भी तांबा यस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। साथ ही साथ कर्नाटक का भी कुछ क्षेत्र जो चीतल, दुर्ग, रायपुर, ये सब वाला जो क्षेत्र है वो तांबा यस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। तो यह किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसी के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई और इसी अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आगे है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था। यह बात है 13 दिसंबर 1946 की, जब संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बार। याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायिक पुनर्वलोकन बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया संघात्मक विशेषताएं गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सब लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं की अगर बात करते हैं तो यह कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये सब जो है वो कनाडा से लिया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। द्वितीय अनुसूची की अगर बात करते हैं तो ये विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता के साथ मैच करेगा। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो ये राज्यों एवं संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के साथ मैच करेगा। 8वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह भाषा के साथ मैच करेगा। और 12वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह शहरी स्थानीय स्वशासन के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो और उच्चतर न्यायपालिका जो है वो किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है, तो यह उत्प्रेषण रीट जारी करके हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है। नागरिकता का त्याग देने पर हो जाएगा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर इस पर भी हो जाएगा, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भी यह खुद ब खुद भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत में अपराध कर विदेश भागे जाने पर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान जो है वो किया गया है। तो यह किया गया है किसमें, अनुच्छेद 21 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। यहाँ देखिए एक ऑप्शन में है अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 के क में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, यह पूछ रहा है। सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन शामिल है, ग्राम पंचायतों का संगठन भी शामिल है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा इसकी विवरण नहीं किया गया है, पर्यावरण संरक्षण शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो है वो मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। वहीं मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो वो सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग की कार्यवाही जो है वो की जा सकती है। तो वो सिर्फ एक ही उसका आधार है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 61 के आधार पर केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही उसके पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की कार्यवाही जो है वो किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है और महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो संसद करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया था कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो बाध्यकारी है। मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में ऐसा कोई निश्चित उपबंध नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है विधान परिषद के कितने सदस्य जो हैं वो राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य जो है वो राज्य की अस्थायी स्वशासित संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, देखिए यहाँ संयुक्त लोक है, संघ लोक नहीं है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन तो है सीधे संविधान के द्वारा किया जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है पोजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, तो पोजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर कि इकाई धन आवेश रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई धन आवेश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सही है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सही है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सही है, सितार ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा ये गलत है, क्योंकि सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सितार।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो निर्भर करती है। तो देखिए प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के अप्रवृत्तांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का प्रवृत्तांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यम के अप्रवृत्तांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवेग का एसआई मात्रक क्या है। आवेग बराबर क्या होता है, बल और इनटू में समय अंतराल, यानी कि न्यूटन इनटू में सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है। अल्कोहल, पारद, ईथर और पानी। इन चारों में अगर बात करते हैं तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पारद, यानी कि पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिकाओं में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। देखिए अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका की अगर बात करते हैं तो बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन और गामा कोशिका से सिम्प्टोस्टेटिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि जल को सर्वाधिक विलयक क्यों कहा जाता है। तो जल को जो सर्वाधिक विलयक है वो इसलिए कहा जाता है कि इसका इलेक्ट्रिक नियतांक जो है वो अधिक होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि घंटा धातु निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो यह तांबा और टीन की मिश्र धातु है। इसमें तांबा जो है वो लगभग 80% और टीन जो है वो लगभग 20% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा एवं टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या होता है। तो स्पिरिट का रासायनिक नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन गैस होती है। तो प्राकृतिक गैस में लगभग 80% मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन में कैथोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा यीस्ट जो है वो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है। तो वो होता है सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी, जो कि ये यीस्ट है जो कि डबल रोटी बनाने के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है पौधे में निषेचन के बाद शिशु पौधे को भोजन एवं पोषक तत्व की आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है भ्रूणपोष के द्वारा। भ्रूणपोष जो है वो बीज के अंदर उपस्थित एक पोषक उत्तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि पुरुष नसबंदी को प्रायः किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी होता है। वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो ये अपनाया जाता है पुरुष नसबंदी, उसको वेस्कोटॉमी और महिला नसबंदी को ट्यूबेकोटॉमी कहा जाता है। एक्चुअली पुरुषों में स्पर्म वाहिनी और महिलाओं में अंड वाहिनी नलिका को अवरोधित कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन सुमेलित है। ओंडोटोनोलॉजी दांतों का अध्ययन सही है। एनकोनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन सही है। विष विज्ञान पैथोलॉजी गलत है। विष विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, बिल्कुल सही है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, सही है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक ग्लोबिन होता है, ये गलत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक जो है वो हीमेटीन होता है और हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। ग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो यह लौहयुक्त प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखती है। तो यह है यकृत ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत ग्रंथि। देखिए शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत जो है वो संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पेचिश परजीवी सही है, कोरोना वायरस सही है, न्यूमोनिया जीवाणु सही है, खसरा जीवाणु सही नहीं है, क्योंकि खसरा नामक बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2016 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय जो है वो शंघाई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट से चुनकर उत्तर देना है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है। तो ये भारतीय मूल के एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है समीर बनर्जी, उन्होंने ही जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है वो 121 है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा हाल ही के दिनों चर्चा में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है। तो वो कौन है, विवेक अग्निहोत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है। तो यह बिहार के बोधगया में बनाई जा रही है, जो कि 100 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। आगे है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और यह अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 1990 में प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें कि 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक के लेखक हैं सैमुअल्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा मुद्रास्फीति में से निम्न में से कौन सा वर्ग जो है वो लाभान्वित नहीं होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति में कृषक, उद्योगपति, व्यापारी वर्ग ये सबको लाभ होता है, लेकिन ऋणदाता को हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है रेगनर नरकस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक महारत्न कंपनी नहीं है, यह पूछ रहा है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यही नहीं है, ये महारत्न नहीं बल्कि एक नवरत्न कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यह IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो है वो किया गया था 1982 में, 1 जनवरी 1982 का, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो विदेशी व्यापार का वित्त पोषण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर आप सजाते हैं तो सबसे पहले आएगा लानोस, ये जो है वो वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग में है। उसके बाद आएगा सेल्वास जो कि अमेजन बेसिन, फिर आएगा कैंपोस जो कि ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में, और उसके बाद पंपास आएगा अर्जेंटीना और उरुग्वे में। तो इसको इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है वो 1985-86 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी के आतंकवादी कहा जाता है? तो ये एक्चुअली यूकोलिप्टस को कहा जाता है। देखिए, यूकोलिप्टस को प्रतिदिन लगभग 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और इसके कारण पृथ्वी का जल स्तर जो है वो नीचे चला जाता है और साथ ही साथ भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसका भी ह्रास होता है और यही कारण है कि इसको पारिस्थितिकी आतंकी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूकोलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो यह होता है सर्वाहारी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी को। क्योंकि देखिए, सर्वाहारी जो होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन पदार्थों का ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो तापमान तो बढ़ेगा, ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी, भारत का क्षेत्रफल कम होगा, समुद्र तल जो है वो घट जाएगा। ये नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है और वायुमंडल में इसका प्रतिशत अगर बढ़ जाता है तो वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, ध्रुवों का बर्फ पिघलेगा, जिससे समुद्र तल जो है वो ऊपर उठेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति जो है वो हाल ही में चर्चा का विषय था और यह जनजाति जो है वो त्रिपुरा और मिजोरम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। वो मैथ्स का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों चीज़ जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं कि आप लोग वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।